नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक को। जैसा आप सब जानते हैं कि क्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं, एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो क्लॉक को हम लोग कॉन्सेप्चुअल समझिए। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैंने 3 कैटेगरी बनाई है जिससे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा सके। तो फिर हालांकि एग्जामिनेशन का जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है, वो खुद क्वेश्चन को है ना अपडेट कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो हर जगह आप दौड़ सकते हैं, हर क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे जो कैटेगरी बनी हुई है वो 3 तरह के प्रश्नों को दिखाई देती है। एक तो ऐसे प्रश्न जो थोड़े से आपको नॉन वर्बल टाइप के लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। गांव में मैं इस समय हूं लॉकडाउन के कारण, तो यहां पर व्हाइट बोर्ड है नहीं, तो श्यामपट है जिसे ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं। चाक से हम लोग लिख रहे हैं तो विजिबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एडजस्ट कर लीजिएगा और कॉन्सेंट्रेट करके। यहां पर जो क्लॉक का पहला प्रश्न बनता है वो इमेज बेसिस बनता है, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे टाइप का जो प्रश्न बनेगा वो डिग्री बेस्ड बनेगा, और जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो रोटेशन बेस्ड बनेगा। ये जो दूसरा टाइप है ना, दिख रहा होगा आपको, ये जो दूसरा टाइप है और ये जो तीसरा टाइप है ये मैथमेटिकल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आती है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए, इसको फॉर्मूले से भी किया जाता है और कॉन्सेप्ट से भी किया जाता है। फॉर्मूले के क्वेश्चंस होते हैं वो सेट फॉर्मेट में होते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझते हैं तो बेटर होगा। इसलिए आप पूरी वीडियो को तसल्ली के साथ नोटबुक लेके बैठिए और हम लोग धीरे धीरे सारी रीजनिंग आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हम आते हैं तो देखते हैं कि इमेज बेसिस। देखिए, ये जो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे ये कई सारे एग्जाम में आपके साथ रहेगा। चाहे आप यूपी एसएससी का लेखपाल दे रहे हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आपका है दिल्ली का, है ना, तो अगर आप डीएसएसबी दे रहे हो, ठीक है, उसके टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चंस हैं लगभग सेम फॉर्मेट में होते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में ज़्यादा स्कोप नहीं होता चेंज करने का, लेकिन ये है कि हाँ, स्पीड मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट रहेगा तो हो सकता है कि दिमाग को क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। और कोशिश करिएगा कि ये जो पेन है और जो कॉपी है उसका यूज कम करना पड़े, ये तभी पॉसिबल है जब आप इस अच्छे से समझ पाएंगे। तो इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि एक कमरे में घड़ी लगी हुई है, उसका मिरर आप देखते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल में, तो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना। तो मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, जरा समझ जाइएगा क्या कह रहा है कि एक कमरे में घड़ी लगी है और ड्रेसिंग टेबल मींस मिरर में आप देख रहे हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि एक क्लॉक शोन ए टाइम, है ना, समथिंग 3 बज रहा है, एक क्लॉक शोन ए टाइम 3 o'clock, है ना। व्हाट इज रिफ्लेक्शन टाइम ऑफ द क्लॉक इन मिरर। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, 3 बजे का समय दर्शा रही है, और बताइए कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो रहा होगा, ठीक है। देखिएगा समय क्या हो रहा है, 3 बज रहा है, समय है 3 बज रहा है। घड़ी देखने तो आपको आता ही है ना, उम्मीद करते हैं। घड़ी देखने अगर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो नहीं आता है तो सीख लीजिए, हालांकि मैं किडिंग कर रहा हूं, आता होगा सबको। देखिए, सबसे जो बड़ी हैंड होती है सेकंड होती है, कैलकुलेशन उसका नहीं आता, लगभग मिनट और आवर का ही आता है। फिर उससे नीचे होती है छोटी हैंड, उससे वो होती है मिनट हैंड, और सबसे छोटी जो हैंड होती है वो होती है
ऑलराइट, फॉर्मेट आपको पता ही है, डायरेक्शनल फॉर्मेट होता है, 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। कह रहा है कि इसको मिरर में देखना है, तो मिरर का जो है, देखिए मिरर में देखने का मतलब है कि वर्टिकल। अगर हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन फिर वो क्रिटिकल आपका नॉन वर्बल का प्रश्न हो जाता है। चूंकि दर्पण आपका वर्टिकल होता है तो प्रश्न वर्टिकल से ही बनते हैं। तो देखिए यहां से एक मिरर हमने बनाया, तो कहेगा कि इधर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब को हम समझने के लिए क्या करें, जाहिर सी बात है चूंकि वर्टिकली ये ट्रीट हो रहा है, तो वर्टिकली ट्रीट हो रहा है तो आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद शिफ्टिंग होती है, हॉरिजॉन्टल होता तो कुछ इस प्रकार की टॉप एंड बॉटम, और ये लेफ्ट टू राइट की शिफ्टिंग होती है। आप सब जानते हैं कि अगर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि आप अगर बायां हाथ उठाते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा दाहिना हाथ उठ रहा है, और अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो आपको लगता है कि हम बाएं हाथ को यूज कर रहे हैं। मतलब एक भ्रम सा रहता है, शिफ्टिंग हो रही है। तो जब देखिएगा अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, समझ गए होंगे। ये इधर और ये इधर नहीं, क्यों? क्योंकि ये नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो जाएगी। क्योंकि ये सेम लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये यही बना रहेगा। इसलिए ये आपको जो समय दर्शाएगा वो समय होगा है ना 9 बजे का समय दर्शाएगा। हालांकि होगा नहीं भैया, ये आपको दर्शा रहा है, पूछेगा कि वो उसमें समय क्या दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से फॉर्मूले से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो 12 के फॉर्मेट से बनता है, लेकिन अगर वो 24 का फॉर्मेट कहता है, क्वेश्चन में लिख देगा एक घड़ी जो 24 के फॉर्मेट में रखी गई है, ऐसे कर सकता है। जैसे रेलवे की घड़ी होती है पहले, अब तो डिजिटल घड़ी है, उसमें तो प्रश्न बनेगा नहीं, है ना। लेकिन एनालॉग घड़ी की बात कर रहे हैं, डायल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है 12 के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो क्या आपत्ति है, आप केवल फॉर्मेट देखिए कि किस फॉर्मेट का है। फॉर्मेट है आपका 12, तो आप इस 12 को पकड़ लीजिए और जो भी समय दिया होगा, ठीक है, ये है आवर और ये है मिनट, जो भी समय दिया होगा, मान लीजिए 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बजे के जो समय है, 3 बजे का जो समय है, इसको हम क्या करें, यहां से माइनस कर लें, तो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, 9 बजे का समय आता है। अगर ये 24 होता तब 3 बज रहा होगा, तो क्या करेंगे हम, 24 लिखकर 3 से माइनस करेंगे, है ना, तो 21 आ जाएगा। तो जो रिफ्लेक्शन दिखाएगा वो 21 का दिखाएगा। चलिए अब जरा समझते हैं कि अगर ये टाइमिंग मिनट में भी दी हुई होती, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं 2:40। ध्यान दीजिएगा, 2:40, तो जाहिर सी बात है ये 1, ये 2, और ये जो घड़ी है थोड़ी सी आगे प्रतीत होगी, और हैंड आपको थोड़ा सा आगे दिखाई देगा। हालांकि वो एग्जैक्टली 3 पे तो जाएगा नहीं, थोड़ा कम ही रहेगा ना, और 40 के लिए आप यहां तक ड्रॉ करेंगे। अब फिर वही बात वर्टिकली, पहले एक बार समझ लीजिए, फॉर्मूले में तो आसानी से आ जाएगा। तो आप यहां से, ये फॉर्मेट है
जितना एंगल यहां से आगे बढ़ा होगा इतना ये पीछे जाएगा। इसका मतलब जो मिनट हैंड है यहां तक गया। 40 है तो जाहिर से वो तो 3 के, ये 9 के करीब है तो ये 3 के करीब चला जाएगा 4 पे। ठीक है, यहां 5 है फिर यहां 6 है, और जो 2 है वो यहां पर जो आया है वो फॉर्मेट आपका कहां चला जाएगा, शिफ्ट होके यहां चला जाएगा। 9:20 सा दिखाई दे रहा है। अब जरा यहां पर समझिए कि ये टाइमिंग मैंने कहा था 12 में से आपको माइनस कर देना है, 12 में से माइनस कर देना, क्योंकि स्लॉट है वो 12 का है। 24 का होता 25, 24 से माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया कि इसमें से माइनस कर दिया क्या, 2:40, 2:40 2:40 को माइनस कर दिया। 2:40 को माइनस करने का मतलब ये है कि ये मिनट हैंड है, ये और हैंड है, तो जाहिर सी बात है 00 से 40 तो नहीं जाएगा ना। तो क्या करेंगे, आप सब जानते हैं जी, यहां से आप बोरो लेंगे, एक हासिल ले लेंगे यहां पर। तो जो 12 है यहां से एक बोरो जाएगा, तो ये मिनट के पास घंटा जा रहा है, घंटे की सुई जा रही है ना, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट। इसका मतलब इट बिकम, मैं नीचे लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, इट बिकम 1160 मीन्स 1160 को भी आप 1160 को आप 12 घंटे ही के फॉर्मेट में, 12 बजे का टाइम ही तो होता है, या 12 बजे का ही है, चाहे 11:60 की ये बात तो बराबर है। तो यहां से आप देखिए आसानी से ये 2:40 माइनस कर सकते हैं। 2:40 माइनस करेंगे तो आएगा ये 20, ठीक है, और यहां आएगा 9। इससे भी आप कर लेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चंस में, अब मैं मिटा दे रहा हूं, फॉर्मेट तो आप समझ ही गए कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि इसमें सेकंड भी होता, तो सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग होता 2:40 और 20 सेकेंड। सुनिएगा, 2:40 और 20 सेकेंड। हाँ जी, और मैंने क्या बोला कि इसको 12 से माइनस कर दीजिएगा। 12 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। डस्टर हाथ में ले रहा हूं। अब यहां पर देखिए, माइनस किया हमने, यहां से माइनस किया, क्या करेंगे कि यहां से माइनस ये होगा नहीं ना, तो पहले तो हम क्या किया, हम लोगों ने यहां से कैरी लिया, मिनट के पास गया। तो जब 1 घंटे का कैरी लेंगे तो जो 12 है इट बिकम 11, क्यों, क्योंकि 1 घंटा ये दे चुका है, तो बचेगा इसके पास कितना, 11। फिर 00 के पास गया तो इसके पास बच रहा है 60, ठीक है। इसी तरह से अब चूंकि ये 60 मिनट 1160 जो पहले हमने किया था, अब सेकंड से 20 तो नहीं जाएगा ना, फिर ये इसको कैरी देगा, मींस 1 मिनट ये देगा, और 1 मिनट सेकंड के पास जाएगा, इट बिकम आल्सो 60, ये अपने आप 60 में चेंज हो जाएगा, that is 60 and it become how much, सब जान गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं, 59। हाँ जी, अब जरा समझ के बताइए तो 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड का मतलब भी तो 12 ही होता है, ठीक है। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, दैट इज 40, दैट इज, हाँ अब देखिएगा यहां से 40 हो गया, अब यहां से चूंकि 60 तो था नहीं, 59 हो गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 19 होगा, और यहां पर क्या होगा 9, तो 9:19 और 40 सेकेंड, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रश्न अगर दिखाई देते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो वहां हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में चलेंगे तो हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
थैंक यू।